सोयाबीन के भाव में फिलहाल बाजार समान है। इसके भाव में आगे क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और इसकी खेती में कितना रकबा किया जा रहा है, साथ ही जानेंगे विदेशों में सोयाबीन की क्या सब स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। सोयाबीन खरीफ मौसम का एक प्रमुख फसल मानी जाती है और तिलहन फसल में इसकी अपनी एक अहम भूमिका है। भारत में सोयाबीन की खेती अधिकतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे अधिक की जाती है। तिलहन के अंतर्गत आने वाले इस फसल को सरकार की तरफ से भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं है। जुलाई का महीना सोयाबीन की फसल लगाने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इसके रकबे की बात करें तो सोयाबीन की आने वाले सीजन के में बुआई ज्यादा होने का अनुमान है, जिसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहला तो ये कि पिछले 2 सालों से सोयाबीन की खेती में किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ है, जिसके चलते किसानों ने इसकी खेती को बढ़ा दिया है। सोयाबीन के भाव में पिछले 2 वर्षों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। किसानों को जब भी जिस फसल में ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखेगा, उसी खेती की तरफ बाकी सब किसान भी आने लगते हैं। इसमें फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा इसलिए कि अगर अगली सीजन में डिमांड बनी रही तो सोयाबीन की तेजी का फायदा सभी उठा पाएंगे, और अगर ज़्यादा रकबा करने से उत्पादन ज़्यादा हुआ तो भाव गिरावट की ओर भी रुख करेगा। रकबा ज़्यादा होने के पीछे दूसरी वजह यह है कि केंद्र सरकार खाद्य तेलों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिसके चलते अच्छी किस्म की सोयाबीन बीज सबको मिल सके, इसके लिए अभियान चला रही है और किसानों तक इसको पहुंचाकर जागरूक कर रही है। पिछले खरीफ सीजन में अधिक बारिश की वजह से सोयाबीन के बीज में कुछ समस्या आ रही थी, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया। सोयाबीन की भाव की बात करें तो इंटरनेशनल बाजारों में अच्छी डिमांड और रूस यूक्रेन के कारण पाम ऑयल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर फर्क पड़ने से बाजार में लेवाली अच्छी बनी हुई है, जिसके चलते सोयाबीन के भाव अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो गिरावट भी नहीं हो रही है। इसी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन के रकबे कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में इसके भाव में एक उठाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद धीरे धीरे इसके भाव में कमी आनी शुरू हो जाएगी। सूरजमुखी की खेती पर भी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके लिए कृषि मंत्रालय अलग अलग राज्यों में इसके केंद्र बनाने की सोच रही है। सूरजमुखी तेलों का भारत में सबसे ज्यादा आयात की जाता है। रूस और यूक्रेन में सूरजमुखी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होता है, पर फिलहाल इन दोनों देशों से निर्यात बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है। भारत सरकार हर साल करीब 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करती है। सोयाबीन से जुड़े आगे कोई भी रिपोर्ट निकलकर सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।